ओके जी, सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने एक एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग इंक्लूड की थी, ठीक है? तो हमारे पास 2 राउट्स हैं इस टाइम पे। अगर मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सो वी हैव दिस एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा टर्मिनल में, ठीक है? सो दिस इज़ आवर टर्मिनल। यहाँ पे टर्मिनल में जाने के बाद मैंने क्या किया, npm स्टार्ट किया। सो आई हैव डन द npm स्टार्ट, ठीक है? सो हमारी लास्ट टाइम की कन्वर्सेशन में क्या था कि हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एक प्रोफाइल का कंपोनेंट और एक हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, डैशबोर्ड का कंपोनेंट है। प्रोफाइल का कंपोनेंट में क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये क्या कह रहा था, मैं एक प्रोफाइल हूँ, ठीक है? आई एम प्रोफाइल, और साथ में क्या था, एक लिंक था, ठीक है? तो लिंक कहाँ से आ रहा था, रिएक्ट ऑटोडॉम से आ रहा था। देन वी हैड द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या कह रहा था, वो जस्ट ये कह रहा था कि आई एम डैशबोर्ड, ठीक है? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे स्टेट को, ठीक है? स्टेट को एंड लिटिल बिट प्रॉप्स। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं एफ में। एफ में आपने देखा कि हमारे पास राउट्स हैं, ठीक है? अगर मैं आप जाऊँगा एप्लीकेशन के होम पे, तो मेरे पास कौन सा राउट लोड हो रहा है, प्रोफाइल का। हम प्रोफाइल में बैठे हुए हैं, प्रोफाइल से हम कहाँ पे जा सकते हैं, डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जो है ना प्रोफाइल पे जाके, जो कि हमारा ये है, यहाँ पे आज हम यूज़ करेंगे एक हुक, ठीक है? एंड दैट हुक वुड बी यूज स्टेट हुक, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा किस चीज़ को, रिएक्ट को, फ्रॉम रिएक्ट, और प्लस हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है एक हुक जिसका नाम है हमारे पास यूज स्टेट, ठीक है? तो मैं एक यूज स्टेट का हुक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये यूज स्टेट का हुक यूज़ होता है किस लिए, स्टेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है? तो इसको आप यूज़ कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं आज के लिए, हम ये कर रहे हैं कि हमारी फाइनल आउटपुट होएगी कि हमने एक बटन लगाना है। जब भी बटन पे क्लिक होता जाएगा, तो वो बटन क्या करता जाएगा, एक वेरिएबल को, काउंटर को क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे एक स्पैन बना लेता हूँ, ठीक है? स्पैन को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है? और ये है हमारे पास काउंटर, ठीक है? दिस इज हाउ यू विल एम्बेड द वेरिएबल्स। अभी हमारे पास काउंटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंटर बनाना पड़ेगा। तो यूज स्टेट का हुक कुछ इस तरह से हम बनाते हैं कि आपके पास कॉन्स्ट आ गया, उसमें क्या आएगा, आपका गेटर, और देन आपका सेटर, ठीक है? और ये आप यूज करोगे कहाँ से, यूज स्टेट से। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने बताया जी कि मैं यूज स्टेट का हुक यूज कर रहा हूँ, ठीक है? और जब भी मैंने इसकी वैल्यू गेट करनी है, तो उसके लिए मेरे पास क्या आएगा, गेटर होएगा, और वो गेटर क्या है, काउंटर। और अगर मैंने इसकी वैल्यू सेट करनी है, तो उसके लिए मेरे पास क्या आएगा, एक सेटर होएगा। अभी के लिए अगर मेरे पास ये काउंटर आ रहा है, तो काउंटर की वैल्यू क्या है, 0। मैंने इसको इनिशियलाइज किया 0 से। तभी हम अगर जाके चेक करते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे काउंटर की वैल्यू आ रही है 0। इसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि काउंटर, ये हमने जो है ना एक टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ रहा है, काउंटर की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है? हम इसकी वैल्यू कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, फॉर जस्ट डिस्प्लेइंग द चेंज। अब मैंने काउंटर की वैल्यू कहाँ पे रख दी है, 10 पे, ठीक है? अब हमने काउंटर की वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है जब भी कोई बटन क्लिक हो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर लेता हूँ, सिमिलरली इसी तरह से बटन है, टाइप इसकी क्या है, बटन है, ठीक है? और इस पे मैंने क्या करना है, एक ऑन क्लिक का फंक्शन मैंने लगा दिया। अब ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है, ठीक है? अब इस इवेंट के अगेंस्ट हमें पता है कि हर एक इवेंट के अगेंस्ट क्या होती है, कॉल बैक होती है, ठीक है? और बटन का टेक्स्ट जो है वो है इंक्रीमेंट, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं इवेंट को खत्म करके पहले जरा इसको आपको दिखा देता हूँ कि किस विजुअली किस तरह का बन रहा है। तो हमने एक काउंटर लगाया, और उसके सामने हमने क्या कर दिया, एक बटन दे दिया। तो जब भी हम इस बटन पे क्लिक करते जाएंगे, तो उस क्लिक के अगेंस्ट हमें क्या चाहिए, इस काउंटर में क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो स्टेट की हमने ये बात की थी, कोई भी चीज जो चेंजेबल है वो हमारे पास क्या होती है, स्टेट होती है, ठीक है? तो अभी ये जो काउंटर है, जो कि वेरिएबल है हमारा, ये चेंजेबल है, तो इसको हमने कहाँ पर रखा हुआ है, स्टेट में रखा हुआ है, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि जी हमारे पास ये बटन है, ठीक है? अब इस पे हम क्या लगाएंगे, हमें क्या चाहिए, ऑन क्लिक का इवेंट चाहिए। तो जैसे ही मैं ऑन क्लिक करूंगा, इस ऑन क्लिक की क्या आएगी, कॉल बैक होगी, ठीक है? जिसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल हैंडल क्लिक दे दिया, ठीक है? तो कॉल बैक क्या होती है, कॉल बैक एक फंक्शन ही होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फंक्शन लिखूंगा, ठीक है? उसका नाम क्या है, हैंडल क्लिक है, ठीक है?
ये हमारा फंक्शन आ गया। जब भी ऑन क्लिक होएगा हमारा कौन सा फंक्शन ट्रिगर होएगा, हैंडल क्लिक। अब यहाँ पे हैंडल क्लिक हमें क्या पास करेगा, इवेंट पास करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको जाके इवेंट को कंसोल लॉग करके भी देख सकते हैं, या भी मैं इसको सिंपली ये करता हूँ, कंसोल लॉग करता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड क्लिक फंक्शन, ठीक है। तो जब भी मैं इस कंसोल लॉग क्या करता है, आपके जो ब्राउजर कंसोल है उसमें आपकी आउटपुट करवाता है, ठीक है। तो ये आउटपुट आपकी कमांड है। तो अब आप इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हो, ठीक है। तो आप अगर जाते हो यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है, इनसाइड क्लिक फंक्शन। मैं जितनी दफा क्लिक करता जा रहा हूँ आप देख रहे हैं यहाँ पे साथ साथ क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 वो ऐड होता जा रहा है। इसका मतलब है उतनी दफा फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में या रिएक्ट में हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और इन इवेंट्स को हम कहते होते हैं सिंथेटिक इवेंट्स। अब एक सिंपल इवेंट में और सिंथेटिक इवेंट में फर्क क्या होता है कि सिंथेटिक इवेंट क्या होता है कि आपके पास जो जावास्क्रिप्ट का जो इवेंट है उसी के ऊपर आपने क्या किया होता है, एक रैपर चढ़ाया हुआ है कि ये जो रैपर है ऑन क्लिक, ये रिएक्ट ने आपको लिख के दिया है, जिसकी वजह से रिएक्ट गारंटी करता है कि ये वाला जो इवेंट है ये हर ब्राउजर में चलेगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट का जो आपके पास जो इवेंट्स होते हैं कुछ सर्टेन ब्राउजर में चलते हैं, कुछ सर्टेन ब्राउजर में नहीं चलते। तो अब आपके पास ये जो ऑन क्लिक है एक्चुअली ये सेम है जो आपके आपके जावास्क्रिप्ट का ऑन क्लिक है, बट फर्क क्या हो गया, फर्क ये हो गया क्योंकि रिएक्ट ने ही आपको दिया है। तो रिएक्ट ने किया आपको रैपर बना के दिया किस पे, जो आपका कस्टम ऑन क्लिक फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये क्या होएगा, अब ये हर ब्राउजर में चलेगा। ये कौन गारंटी करेगा, ये रिएक्ट गारंटी करेगा, ठीक है। तो जितने आपके पास इवेंट्स होते हैं रिएक्ट के अंदर उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक इवेंट्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास रैपर है किस पे, मेन आपके इवेंट पे, ठीक है। अब आपके पास हैंडल क्लिक आपको क्या दे रहा है, इवेंट दे रहा है। अब आप इवेंट को यहाँ पे कंसोल कर सकते हैं। इवेंट आपके पास क्या होता है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा होता है कि ये जो आपके पास कॉल बैक है ये कहाँ से ट्रिगर हो रही है, ठीक है। इसको किस एलिमेंट पे आपने लगाया हुआ सारा कुछ, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पड़ी होती है, इवेंट में पड़ी होती है, ठीक है। तो अब हम जाके ना इस इवेंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सो वंस आई क्लिक ऑन दिस वन, तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, सिंथेटिक बेस इवेंट है, ठीक है। और ये कौन सा इवेंट है, ऑन क्लिक है, और इसके टाइप क्या है, क्लिक है, ठीक है। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे ना तो इसके अंदर आप टारगेट को एक्सपैंड करेंगे तो आपको पता चल रहा है ये टारगेट इसका क्या, बटन, किसी बटन पे के ऊपर आपने क्या लगाया हुआ, ये इवेंट लगाया हुआ है, ठीक है। और बाकी इसमें सारी इंफॉर्मेशन भी आ रही होगी कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट फॉर एग्जाम्पल इसका इनर टेक्स्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद ये इसका नेम क्या है, ठीक है। नोड नेम मतलब ये नोड नोड है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो उनको आप नोड्स बोलते हो, ठीक है। तो इसका वो नोड क्या है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास बेशुमार इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसमें आपके पास क्या पड़ा हुआ है, टाइप भी पड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह इवेंट डॉट टारगेट डॉट आपके पास वैल्यू भी होती है। अगर मैं वैल्यू पे जाना चाहूँ तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू भी आ रही होगी, जो कि आपके पास है समथिंग लाइक सो मैं आपको आपको जो है ना इसको डिटेल में जाके इस तरह से दिखा देता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह से हो रहा है कि आपके पास अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो इवेंट के अंदर बेशुमार इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, लेकिन हमारे लिए इस टाइम पे इंटरेस्ट की कौन सी है, हम यहाँ पे मतलब बेसिक ये इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं कि इवेंट और टारगेट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी है, कि किस हमने पर्टिकुलर नोड को टारगेट किया। तो अब दोबारा से मैं अगर इसको क्लियर करके दोबारा से इंक्रीमेंट पे क्लियर करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा टारगेट क्या है, बटन, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बटन पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ कि बटन के अंदर इनर टेक्स्ट क्या है, बाकी इन्फॉर्मेशन क्या है, लेकिन अभी हमारे लिए इवेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। मतलब हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इवेंट में। हम किस में इंटरेस्टेड है कि हमने क्या करना है, अपना जो स्टेट हमने डिफाइन किया हमने उसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, सिंपली जब भी हैंडल क्लिक होएगा तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि सेट काउंटर का जो हमें सेटर मिला हुआ है उसके अंदर मैंने क्या करना है, काउंटर की वैल्यू में क्या इंक्रीज करना है, 1, ठीक है। तो जब भी अब मैं सेट काउंटर को, मतलब पिछली मेरी वैल्यू कितनी है 10, 10 में मैं क्या इंक्रीज कर दिया 1, तो 10 में इंक्रीज 1 करने से क्या मिल गया 11, ठीक है। तो मैं साथ ही आपको ये कर देता हूँ, कंसोल लॉग भी करवा देता हूँ, किसको, काउंटर को, ताकि आपको पता चलता जाए कि काउंटर जो आपका गेटर है उसमें क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे, इसको रिव्यू करते हैं कि इनिशियली जब मैंने लोड किया एप्लीकेशन को तो आपके पास काउंटर की वैल्यू कितनी है 10, जब मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो अब काउंटर की वैल्यू कितनी है 11, फिर मैंने काउंटर पे क्लिक किया तो आपकी वैल्यू कितनी है 12, ठीक है।
सो आपके पास क्या होता जा रहा है, आप ये करते जा रहे हैं, गेटर के थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, जो कि आपने इसको यहाँ पे शो किया हुआ है, और सेटर के थ्रू आप क्या करते जा रहे हैं, इसको सेट करते जा रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो पिछली वैल्यू में आप क्या करते जा रहे हैं, सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल बेसिक फॉर्म है किसकी, स्टेट की। क्या आपने क्या बनाया, एक आपने यूज स्टेट का हुक यूज किया, जिसमें आपने गेटर डिफाइन किया और सेटर डिफाइन किया। गेटर के थ्रू आप उसकी वैल्यू को गेट कर रहे हैं, और सेटर के थ्रू उसकी वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि हर एक क्लिक पे मेरे पास कितने का इंक्रीमेंट हो, 2 का। ठीक है, सो दिस कैन भी, मतलब वेरी इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, अचीव करते जाते हैं। ठीक हो गया। सो अब आप एक बेसिक जो आपकी हुक है, जो कि यूज स्टेट की हुक है, वो आपको यहाँ पे क्या हो गया, यूज करनी आ गई है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ अभी के लिए,